इस वजह से अभी इन्होंने सुनाया था, दयानंद सरस्वती अपने आप को समाज के बहुत बड़ा सुधारक समझते थे और किताबों में पढ़ाई भी जा रहा है। वो कहते हैं ये घूमते रहते हैं, काम इनसे होता नहीं है, खाने को चाहिए इसलिए भगवा धारण कर लेते हैं। इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम है भीख मांग करके खाना, कमाना नहीं पड़े। इस प्रकार की कुछ बातें उन्होंने गणेश दास जी से कही। अगर तुम घूमते फिरते रहते हो, तुम्हारे जैसे ये ढोंगी पाखंडी और ये सन्यासी भारत को गर्त में ले जा रहे हैं। अरे कुछ काम करो जिससे भारत का भी कोई नाम हो, भारत का भी कल्याण हो। तुम्हारे पास क्या सिद्धि है? तुमने साधु बन करके क्या कमाया है तुम्हारे पास राम नाम की सिद्धि कोई? उन्होंने की सिद्धि तो मैं नहीं जानता, और मैंने क्या किया पता नहीं, मैंने क्या कमाया है उसका मैं अपन पता कर लेते हैं। उन्होंने एक चिता बना दी और बोला अपन दोनों से बैठ जाते हैं आग लगा करके, जो जल जाएगा उसके पास सिद्धि नहीं, जो बच जाएगा समझो उसने राम जी का नाम लिया है, राम जी बचा देंगे उसको। आजा बैठ जाते हैं। वो जाकर के बैठ गए। दयानंद सरस्वती दूर से प्रणाम करके, महाराज आपके बराबर ही नहीं हो सकती। तो एक उदाहरण है केवल उनके, बाकी जाने सैकड़ों उदाहरण है गणेश दास जी के। तो हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, गोमिया हुए हैं, जुझार हुए हैं, सती हुए हैं, जिनके आधार पर हमारा समाज आज भी गौरव का जीवन जी रहा है। वरना हमारे कर्म ऐसे नहीं है जब हम गौरव का जीवन जिए। अब हम बार बार इन संतों के पास जाकर के यही प्रार्थना करते हैं कि समाज के ऊपर उनकी दृष्टि पड़े और समाज को एक नई दिशा मिले। जिस स्वधर्म को हम भूल चुके हैं उस स्वधर्म को जानने के लिए हमें प्रेरणा मिले। इसलिए संतों के स्थान पर, भौमियों के स्थान पर, सतियों के स्थान पर चंदन कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले जो चंदन कार्यक्रम किए जाते थे, इसका नाम चंदन कार्यक्रम को पड़ा, दो कारण है इसके। एक तो अपने लोगों को इकट्ठा करके और समाज से, अन्य लोगों से दूर जाकर के वहाँ पर उनके अंदर भाव प्रदर्शित करना, पवित्र भाव से मिले। तो उनके अंदर खुशबू कैसे आती थी? चंदन। आप चंदन लेकर के किसी के तिलक लगाओ, क्या आपकी अंगुली में भी सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? वो भी सुवासित हो जाएगी। आप अगले को भी सुगंध दे रहे हो और खुद को भी सुगंध स्वतः ही प्राप्त हो रही है। जब हम पवित्र भाव किसी समाज के व्यक्ति को देते हैं, उस पवित्र भाव की इस खुशबू से हम ही नहीं पूरा समाज सुगंधित हो जाता है। इसलिए इस भाव को जागृत करने के लिए प्रदूषित समाज से दूर किसी जंगल में, किसी सतीय, किसी भूमियों के स्थान पर जाकर के हम इकट्ठे होते थे। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा था इसके अंदर जिनको बुलाया जाए वही आते थे। गुप्त योजनाएं बनती थी किसी संगठन की, किसी समाज की, किसी राजाओं की। चाहे 20 आदमी होते थे, 20 ही बुलाए जाते थे और वहां पूरे साल भर की योजना बन जाती थी। शत्रु मित्रों के बारे में वहां पर बातें होती थी, अगली रणनीति बनती थी। ये था चंदन कार्य को महत्व। जब हमारे राज थे, हमारी जागीरें थी, जब हम राज करते थे, स्वधर्म को जानते थे, और अब इनका महत्व हम भूल गए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे राज कभी आने वाले नहीं है। निराशा के वातावरण जी रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए इन संतों के आशीर्वाद पर कि वह प्राप्ति हमें होगी, पुनः हम गौरव को प्राप्त करेंगे। अब मैं विचारों की कड़ी